हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। पिछले 4 साल से अपने यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ और कंटिन्यूस एक क्वेश्चन मुझे इंजीनियरिंग और बीएससी वाले स्टूडेंट से आता है कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स ऑप्शनल पे आप कंटेंट अपलोड करिए और अलग से हमारे लिए काम करिए। प्लस जो प्रीलिम्स होता है उसके अंदर GS2 पेपर, सीसेट एग्जाम का जो GS2 पेपर होता है जहां पर जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर इस पे थोड़ा सा कंटेंट आप हमारे लिए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सबसे पहले तो आपके साथ डेटा शेयर करना चाहता हूं कि एक मन में डाउट होता है कि सर हम बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कहां सर यूपीएससी तो बहुत बड़ी बात है सर, हम उसके लिए नहीं बने। पर मैं बताना चाह रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू तो मैंने यहाँ पे डेटा 2009 से लेके 2019 का एनालिसिस किया, ये मुझे किसी वेबसाइट से मिला है। तो 63% जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो यूपीएससी क्रैक करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज की तो अराउंड 24% जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो यूपीएससी क्रैक करते हैं। साइंस के और मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अराउंड 10% इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। मतलब देखा यह गया है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादातर यूपीएससी क्रैक करते हैं और अगर बीएससी करने वाला स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम पे फोकस करे तो यार वो भी इसको इजीली क्रैक कर सकता है। अब अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर हम बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसे टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स ऑप्शनल को लेने के बारे में सोचते हैं। मैथ्स ऑप्शनल का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि वहां पे मार्क्स मिलेगा तो पूरा मिलेगा या फिर आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, राइट। पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। मैं जो मैथ्स ऑप्शनल है इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, पर आज जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि क्यों बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं ना। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचते हैं। इसके कुछ रीजन है वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। पहला तो ये होता है कि जो भी स्टूडेंट अगर 11-12 पे आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करता है, अगर उसको अच्छा आईआईटी मिल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उनका जॉब का रहता है, कहीं प्लेसमेंट हो जाए। इवन जो स्टूडेंट 12th के बाद किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग करता है उसका भी ये रहता है कि यार कहीं ना कहीं कंपनी में प्लेसमेंट्स हो जाए। मैं पिछले 15 से 20 साल तक अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया हूं, वहां पे मुझे बहुत कम स्टूडेंट, मतलब मान के चलिए कि इक्का दुक्का स्टूडेंट यूपीएससी के बारे में बात करता था, बाकी कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी के बारे में सोचता ही नहीं था। उनका ये कि ये हमारे बस का नहीं है। क्लियर है? तो यार आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दें तो यार इस एग्जाम को इजीली क्रैक किया जा सकता। अब सबसे बड़ा दिक्कत साइंस वाले स्टूडेंट्स को आता है कि सर चलो ठीक है, हम लोग मैथ्स अच्छा कर सकते हैं, हम लोग GS2 में जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा कर सकते हैं, पर सर जो जनरल नॉलेज की सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी है या अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं जो कि सीसेट पेपर 1 में पूछे जाते हैं, प्लस जो मैथ्स के अंदर GS1, GS2, GS3 और GS4, GS5 सब्जेक्ट होते हैं, वहां पे बड़ी दिक्कत आती है सर वो हम कैसे करें। पर अगर साइंस का स्टूडेंट है तो यार उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है अगर वो अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के साथ स्टार्ट कर दे। पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट का ये होता है कि सर यूपीएससी की तैयारी करें, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो यार यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई बीएससी वाला स्टूडेंट है, अगर वो आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका अगर आईआईटी में एमएससी के लिए हो गया तो यार वो यूपीएससी के साथ साथ तैयारी चालू कर सकता है और अपने आईआईटी से उसकी एमएससी चली रही या फिर आगे फ्यूचर में रिसर्च करे या फिर कहीं कॉलेज में उसका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाता है नेट की तैयारी करने के बाद, तो यार वो उसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। भाई यूपीएससी को ऐसा नहीं कि भाई आप इंस्टेंट देते ही आपका क्रैक हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट भी यहाँ पे लग जाते हैं। तो कहने के आपके पास बैकअप ऑप्शन होना जरूरी है। अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो यार यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम ऑर्गेनाइज करता है जहां पर पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है भैया, 2 नंबर का होता है। ये 2 घंटे का होता है, ये ऑफलाइन होता है, पेन पेपर यहाँ पे यूज करना होता है। इसका जो मीडियम होता है वो हिंदी इंग्लिश होता है। इसमें ये जो पेपर होता है इसी से मेरिट बनती है। क्लियर है? मतलब अगर इसमें जितना स्कोर होगा उसके हिसाब से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पर एक कंडीशन आ जाती है यहाँ पे कि पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई करना जरूरी है। पेपर 2 के बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दूंगा, पहले आप बताना चाहता हूँ कि जो पेपर 1 होता है इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो सुन, यहाँ पे करंट इवेंट्स होते हैं, हिस्ट्री है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, जनरल इश्यूज है एंड जनरल साइंस है। सुनिए और भी आपको यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं तो आप इसको देख सकते हैं। पर ये सब जो होता है ये यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का आता है। जो पेपर 1 होता है इसी का स्कोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि पेपर 2 का क्वालिफाइंग होना जरूरी है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो क्या करता है, साथ साथ प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करता है। तो मेंस की अगर वो तैयारी करता है तो उसकी कहीं ना कहीं प्री की तैयारी पेपर 1 की हो जाती है। पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम करता है वो करता है पेपर 2, जो कि सीसेट पेपर 2 होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है ना।
पर एक बार बताना चाहता हूं कि जो पेपर 1 है इसका कट ऑफ कितना जाता है। अगर इस पेपर के अंदर 200 में से अगर आप 88 नंबर लेके आ जाते हैं, नॉर्मली 88 से 98 के बीच में इसका कट ऑफ जाता है। ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, है ना। इस बार जब कट ऑफ गया था 2022 में वो 88 मार्क्स का गया था। अभी यूपीएससी जस्ट अभी हुआ है तो इसका तो रिजल्ट अभी आना बाकी है। बट हाँ, अगर 2022 की बात करी जाए तो 88 मार्क्स आउट ऑफ 200 अगर आप लेके आते हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं, ये पेपर 1 की बात हो रही है, बट पेपर 2 जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये होता है सीसेट पेपर 2, है ना। इसके अंदर क्या होता है, सुन यहाँ पे टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का आता है। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है। इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है ना। और यहाँ पे आपको 66 मार्क्स लाने, मतलब 33% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका पेपर 1 चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर 1 तो बहुत अच्छा जाता है पर पेपर 2 के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते, इसलिए वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। जो पेपर 2 होता है वो हमारे पास GS2 होता है, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है, जिसके अंदर 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 66 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 66 मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा। और पेपर 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया था सिलेबस, वो सब उसके अंदर पूछा जाता है। एंड पेपर 1 में अगर आप 88 से ऊपर मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। बट पेपर 2 के अंदर 66 मार्क्स लाना जरूरी है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये भी ऑफलाइन होता है और ये भी 2 घंटे का होता है, राइट। इसके अंदर 200 मार्क्स के आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 होती है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बात करेंगे जो सीसेट पेपर 2 होता है ना, उसका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो यार अगर आप CSIR नेट की तैयारी मुझसे कर रहे हैं और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भैया पूरा वो का वही सिलेबस है। अगर किसी स्टूडेंट ने CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के देखें, डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा प्रीलिम्स में वही मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स 2023 का पेपर देखेंगे सीसेट का, तो जिसके अंदर मैंने लगभग यहाँ पे एनालिसिस किया है, तो 56 क्वेश्चन के आसपास जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के पूछे गए थे। आउट ऑफ 80 लगभग 132 से 135 मार्क्स का पूछा गया था। उसमें आप आराम से 66 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप यहाँ पे अगर जनरल एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करी जाए तो गेट के अंदर जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, अगर आपका वो अच्छा है तो यार सीसेट जो पेपर 2 इसको क्वालिफाई करना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, राइट। क्या सिलेबस है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है। उसके बाद बात करी जाए यहाँ पे लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग के अंदर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड अजम्पशन है, स्टेटमेंट बेस्ड इंटरफेरेंस है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट्स है, क्यूब्स क्यूबॉइड्स है, डिस्ट्रीब्यूशंस है, एंड यहाँ पे विजुअल रीजनिंग आता है, सिलोजिज्म आता है, डेटा सफिशिएंसी है, ब्लड रिलेशंस है। एंड अगर बात करी जाए यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर, तो नंबर सिस्टम है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एवरेजेस है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वेन डायग्राम है, प्रोबेबिलिटी है, नंबर सीरीज है, परसेंटेज है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लीनियर इक्वेशंस है, जियोमेट्री है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं इसी पे काम करने वाला हूं। जो सीसेट पेपर है, मतलब GS2 है प्रीलिम्स का, इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 तक के, उन सब के जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं और इसके ऊपर मैं स्पेशल क्लासेस भी आपकी लेने वाला हूं। अगर आप यहाँ पे इसकी तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ सर आप स्टार्ट करिए, तो प्लीज आपसे एक निवेदन है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सभी कंटेंट पे हमने काम कर रखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी करना चाह रहे हैं, यार ये बुक अभी हमने निकाली है और जनरल एप्टीट्यूड के नाम से बुक है भैया। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट यूपीएससी सीसेट पेपर 2 का जो सिलेबस है वो कवर करती है और मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अंदर हमने डाले हैं, है ना, बट हाँ हमने यूपीएससी लिखा नहीं है। बट चिंता मत करिए, इस पर मैं अलग से एक बुक भी लिखने वाला हूँ जो कि यूपीएससी सीसेट पेपर 2 पे आपको मिलने वाली है। क्लियर है? अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, कितने अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सुन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी उम्र 21 से लेकर 32 के बीच में, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी एज अगर 35 तक है, SC/ST कैंडिडेट है तो अगर आपकी एज 37 तक है, PWD कैंडिडेट है तो अगर आपकी एज 42 तक है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो अगर आपकी एज 35 तक है, मतलब 21 से लेके बाकी अपर एज की बात कर रहा हूं मैं, अगर इसके बीच में, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है एज के हिसाब से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो यार आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
बात करी जाए कि सर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 6 अटेम्प्ट यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 9 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी जो अपर एज लिमिट है तब तक आप यहाँ पे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप 9 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या BSc कर रहे हो, आप यूपीएससी आपके दिमाग में है कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो यार आप बिल्कुल इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से। हाँ देखो, अल्टीमेटली क्या है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप 2 साल 3 साल में इसके एग्जाम को निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपकी अच्छी मेहनत तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते हैं, है ना, पर आप थोड़ा सा टारगेट लेके चलिए, साथ में कहीं ना कहीं एक बैकअप ऑप्शन लेके चलिए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप गेट की तैयारी करिए, साथ साथ में आप यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं। गेट एग्जाम अगर आपने कर दिया, आप कहीं से एमटेक कर रहे हैं, साथ साथ में यूपीएससी को पैरेलल चलने दीजिए और इस एग्जाम पे भी फोकस रखिए। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कहीं जॉब लग गया और वहां पे आपको टाइम मिल रहा है, देखो ऐसा जॉब करिए जहां पर आपको पढ़ने का थोड़ा टाइम मिल जाए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए ऐसी कंपनी में आपने जॉब कर लिया जहां पर आप पूरे बिजी हैं, तो आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं ऐसा जॉब करना पड़ेगा जहां पर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का समय मिले, खास करके टीचिंग जॉब में कहीं ना कहीं ये आपको समय मिल जाता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पर खास करके जो इंजीनियरिंग और बीएससी स्टूडेंट है, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आपको बिल्कुल ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार ये एग्जाम हमारे लिए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में ये होता है कि यार मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है भैया, आप पेपर खोल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि यार आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाँ देखो, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आप लग सकते हैं, अगर आप लगेंगे तो आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको अपनी सोच इस तरह से बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि यार यूपीएससी मतलब बहुत बड़ा एग्जाम जिसको हम नहीं क्रैक कर सकते। अरे भैया, जो क्रैक करने वाला होता है वो भी बिल्कुल आपके जैसे ही होता है, बस वो मेहनत करता है और आपको अगर सही डायरेक्शन में और सही गाइडेंस मिल जाए तो इस एग्जाम को आप भी इजीली क्रैक कर सकते हैं ना। सिलेक्शन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सुन। अब बात करते हैं सुन यूपीएससी मेंस के बारे में कि इसका पैटर्न क्या होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस के लिए यहाँ पे टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं। जो पेपर ए होता है वो 8 शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है उसमें से कोई भी आप लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 300 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें 25% यहाँ पे आपको लाने होते हैं, तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी टाइप से एक इंग्लिश होता है जो कि अगेन 25% यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, 300 मार्क्स का ये होता है। इसके मार्क्स आपके मेंस में ऐड नहीं होते हैं, इसको जस्ट क्वालिफाइंग माना जाता है। अब जो नेक्स्ट 7 पेपर होते हैं उसके अंदर जो पेपर 1 होता है वो हमारे पास ऐसे राइटिंग होता है और ये 250 मार्क्स का होता है, यहाँ पे भी 3 घंटे होते हैं। इसी टाइप से जनरल स्टडीज 1 जो GS 1 होता है ये 250 मार्क्स का होता है, ये भी 3 घंटे का होता है। GS 2 जो होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे GS 3 और GS 4 होता है जो कि हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। इसका सिलेबस के बारे में आगे जब मेंस का पूरा डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा यहाँ बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर नंबर 6 और 7 जो होता है ये ऑप्शनल का होता है, ये भी हमारे पास 250 मार्क्स का होता है। अब एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो ऑप्शनल होते हैं ये टोटल 48 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी आप सब्जेक्ट चूज करना चाहें आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स काफी सारे लेते हैं, जैसे पॉलिटी है या फिर सोशियोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है ना, तो काफी सारे सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर यहाँ पे 275 का लास्ट में इंटरव्यू होता है अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं। तो आपको यहाँ बताना चाह रहा हूं कि जो मेंस होता है वो टोटल होता है 1750 मार्क्स का, जिसके अंदर 500 मार्क्स जो होते हैं वो तो आपके ऑप्शनल के होते हैं और रिमेनिंग जो 1250 मार्क्स के होते हैं वो आपके जनरल स्टडीज के होते हैं, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट यहाँ पे 250 मार्क्स का होता है, तो 1250 प्लस 500 मार्क्स जो होते हैं वो ऑप्शनल के होते हैं। ऐसे टोटल मिला के 1750 मार्क्स का यहाँ पे मेंस होता है। नॉर्मली 700 से 750 मार्क्स के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ जाता है और कभी कभी पेपर इजी भी आता है तो उसको नॉर्मलाइज करके ये लोग कट ऑफ देते हैं। तो अगर आपके 750 के लगभग मार्क्स आते हैं तो आप मेंस यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है जो कि 275 मार्क्स का होता है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे 750 आपके मेंस में आ गए, उसके बाद अगर आपके 150 से 200 यहाँ पे इंटरव्यू में आ जाते हैं, लगभग आपके 900 से ऊपर मार्क्स है, 900-950 के आसपास मार्क्स हैं, तो आपका यहाँ पे यूपीएससी क्रैक हो जाता है। क्लियर है? तो यार ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खास करके जो स्टूडेंट्स यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ्स ऑप्शनल, जो कि हमारे यूट्यूब पे रहेगा और भी मैं अलग प्लेटफॉर्म पे काम करूंगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी देने वाला हूँ आपको। और यूपीएससी ऑप्शनल जो मैथ्स होता है उसके पेपर मैंने अपने बच्चों को शेयर किए। आप मेरे टेलीग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर मैं काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स में मैं बहुत जल्दी आपको
अपडेट देने वाला हूं कि कब से मैं इसके बैचेस स्टार्ट करने वाला हूं। और ऑलमोस्ट हमारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। और मैं आपको 2022 तक के जितने भी यूपीएससी में आए हुए पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ये सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आपने बीएससी ढंग से करी है और अगर कोई भी स्टूडेंट आईआईटी एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर रहा है या अगर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा है तो यार यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। तो यार यही बात मुझे आप सभी को बतानी थी कि यार यूपीएससी के बारे में आप सभी सोच सकते हैं। अब बात करी जाए कट ऑफ के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको डेटा और बता देता हूं कट ऑफ का, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है कि सर कट ऑफ क्या रहता है इसका, ये थोड़ा बता दीजिए। तो सुन 2022 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर जो पेपर 1 होता है उसका कट ऑफ वो 88 मार्क्स के आसपास गया था। अगर मेंस की बात करी जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए 748 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था मेंस का। और अगर फाइनल कट ऑफ जो कि इंटरव्यू के मार्क्स मिलाने के बाद 960 के पास कट ऑफ गया था। इसी टाइप से 2021 की बात करी जाए तो 87.54 जो मार्क्स है वो प्रीलिम्स का गया था पेपर 1 का। मेंस की बात करी जाए तो 745 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट का। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करी जाए इंक्लूडिंग द इंटरव्यू तो 953 मार्क्स गया था। इसी टाइप से अगर 2020 की बात करी जाए तो 92.51 मार्क्स पेपर 1 का कट ऑफ गया था, क्योंकि पेपर 2 तो मैंने आपको बताया क्वालिफाइंग होता है। यूपीएससी मेंस की बात करी जाए तो 736 मार्क्स जो है वो जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था। इसी तरह से एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का डेटा भी मैंने यहाँ पे दे रखा है। और इंटरव्यू के साथ मिला के यहाँ पे 2020 में 944 मार्क्स कट ऑफ गया था। तो ये कट ऑफ है, ये अच्छा डेटा है, इससे आप काफी कुछ समझ सकते हैं कि यूपीएससी आप अगर तैयारी करें तो इसको बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है। जो यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की बात करी जाए तो इसके अंदर पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या क्या होता है। तो पेपर 1 के अंदर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री, ओडी, डायनामिक स्टैटिक्स, यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस होता है, मतलब वेक्टर कैलकुलस होता है। पेपर 2 की बात करी जाए तो अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एलपीपी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ये यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस होता है। हर एक पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में होते हैं, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं। हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है और टोटल आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 3 यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है, मतलब 8 में से 5 आपको यहाँ पे करने होते हैं, मतलब 8 में से आपको यहाँ पे 5 करने होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आप पेपर होता है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो यार मैथ्स ऑप्शनल पे आप इस सब्जेक्ट को लेके इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इस पर काम करूंगा। और जो भी स्ट्रेटेजीज आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन के दौरान उसके बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ सर आपने बोला है तो हम जरूर यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे, अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।